हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ओन द लिमरा क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक जो कि है फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी सारी जर्नल एंट्री बताऊंगा कि आप फोरफीट कैसे करेंगे और उन्हीं शेयर को रीइश्यू कैसे करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था फोर फीचर होता है क्या है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के शेयर परचेज करता है और वो एप्लीकेशन के पैसे देने के बाद या तो वो अलॉटमेंट पे बाकी के पैसे देने से मना कर देता है, या फर्स्ट कॉल पे बाकी के पैसे देने से मना कर देता है, या सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर जो भी उसका रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो देने से मना कर देता है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, उससे एक बार पैसा मांगती है, दो बार पैसा मांगती है, तीन बार पैसा मांगती है। हालांकि कई बार तो जितनी भी कॉल्स होती है सब पे पैसा मांग लेती है। अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता अपने रेस्ट ऑफ द शेयर्स अमाउंट की, तो क्या होता है, उस कंडीशन में कंपनी उसके शेयर फोरफीट कर लेती है, शेयर कैंसिल कर देती है। जब शेयर कैंसिल हो जाते हैं तो वहां पर कंपनी उन शेयर को अपने पास नहीं रखती, उनको तभी के तभी किसी थर्ड पार्टी को वो रीइश्यू कर देती है, जितने अमाउंट में उसकी वैल्यू होती है उससे थोड़ा कम अमाउंट में। तो ये होता है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। हालांकि इसके अंदर कोई भी ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं, लेकिन थ्योरी भी इसमें खूब सारी है। मगर मैं इसे आपको जर्नल एंट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं करने का, सिंपल पॉइंट्स की बातें करेंगे, पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हमारे क्वेश्चन सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जब भी हमें किसी कंपनी के शेयर फोरफीट करने होते हैं तो हम ये वाली जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब मैं इसका जर्नल एंट्री का मतलब समझा देता हूं आपको। यहां पर होता है, पहला लिखा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका मतलब कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, अगर बंदे ने एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपए भिजवा दिए तो 3 रुपए कॉल्ड अप, यानी कि 3 और 2 5 रुपए मांग लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में 100% समझ आएगा, क्वेश्चन भी इसका कराऊंगा मैं। फिर लिखा है यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। उस कंडीशन में जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्या कर लेते हैं, यहां पर डेबिट कर लेते हैं। तो ये फोर फीचर की एंट्री हो रही है। मैंने पहले बताया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने कंपनी ने पैसे मांगे। फिर लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रीमियम अगर रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को भी क्या कर दिया, डेबिट। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, जितना अमाउंट रिसीव हो गया उसे कंपनी क्या करती है, फोरफीट कर लेती है, जितना अमाउंट उसके पास आ चुका है। मान लो एप्लीकेशन के टाइम पर किसी ने 2 रुपए भिजवा दिए, बाकी के उसने पैसे नहीं दिए, तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 10 रुपए में सिर्फ 2 रुपए कंपनी को रिसीव हुआ है, तो वो 2 रुपए मैं यहां पर डालूंगा। टू शेयर फोरफीट उसे ही तो करेगी कंपनी, जो उसके 2 रुपए हैं उस अमाउंट को फोरफीट कर लेगी। और इसके आगे मार्किंग के लिए आप पॉइंट डाल देना ए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने ऐसा क्यों करवाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अभी से ही मार्क करके चलेंगे। जो पहली शेयर फोर फीचर की एंट्री है उसमें जो शेयर फोर फीचर अकाउंट आ रहा है क्रेडिट साइड, उस पे आप ए मार्क कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फिर टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा नहीं मिला। अब देखो, हो सकता है कि मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे ना मिले हो सकता है मेरे को फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसे ना मिले हो सकता है मेरे को सेकंड कॉल के टाइम पे पैसे ना मिले हो, बाकी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर मिल गए हो। तो ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन होगी। अगर क्वेश्चन में बोला अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे नहीं मिले तो आप सिर्फ मेंशन करोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर बोला गया है आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पर पैसे नहीं मिले तो आप क्या लिखोगे यहां पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर आपको बोला है सेकंड कॉल के टाइम पे पैसे नहीं मिले तो आप लिखोगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो यहां पर वो अमाउंट आएगा जो आपको रिसीव नहीं हुआ है इस वाले कॉलम में। और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इन केस आपने स्टार्टिंग में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है, मैंने आपको सिखाया था जब जिस कॉल पर एरियर हो जाता था हम उस कंडीशन में कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया करते थे कि भाई यहां पर इतने अमाउंट का पैसा नहीं आया। एक कंडीशन बताई थी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करने की, और एक कंडीशन बताई थी मैंने विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करे बिना हम डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया करते थे कि भाई 1 लाख रुपए आने दे, 5,000 का एरियर, यानी कि वो तो हम अकाउंट खोल ही नहीं रहे, सीधा हम लिखते थे कि बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए टू इतने शेयर कैपिटल के, जो भी टू शेयर अलॉटमेंट के, टू शेयर
शेयर फर्स्ट कॉल के, तो वो विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट खोल कर किया करते थे। अब आपको यहाँ पर सोचना ये है, समझना ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग में कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया है तो आपको यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा क्रेडिट करके। नहीं ओपन करा है तो आप नॉर्मली जैसे क्वेश्चन को करते आते थे वैसे ही करोगे। जिसने कॉल्स इन एरियर की वीडियो नहीं देखी वो कॉल्स इन एरियर की वीडियो देख ले, वो कंडीशन समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये होगी मेरी फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री मेरे को किस तरीके से करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मेरे को लगता है नहीं भी समझ आ रही होगी तो क्वेश्चन में 100% समझ आ जाएगी, बस आप इन बातों को ध्यान से सुनते रहिए। फिर बात आती है, अब कंपनी ने जब शेयर फोरफीट कर लिए तो कंपनी क्या करेगी, उन्हीं शेयर को री इशू करेगी किसी थर्ड पार्टी को, जैसे कि अभी मैंने पहले कहा था। तो री इशू करने के लिए कंपनी क्या एंट्री करती है, नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट री इशू प्राइस ऑफ शेयर, यहां पर आ जाएगा दोबारा में जितने रुपए पर वो री इशू कर रही है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर दो बातें लिखी हैं, पेड अप कॉल्ड अप, पेड अप कॉल्ड अप। तो आपको प्रेफरेंस सबसे पहले पेड अप को देनी है क्योंकि मैंने आपको यहां पर 1 मार्क कराया है, और सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है कॉल्ड अप पर। भाई देखो मैं इसका मतलब समझा देता हूं, पेड अप और कॉल्ड अप होता क्या है। कॉल्ड अप का मतलब होता है शेयर था 10 रुपए का, कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को मिलाकर 8 रुपए मांग लिए, तो वो हो गया हमारा कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, अब बंदे ने दिए कितने, वो है पेड अप अमाउंट। कंपनी ने मांगे 8 रुपए, हो सकता है बंदे ने सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे दिए 2 रुपए दिए, तो वो है पेड अप अमाउंट। तो पेड अप और कॉल्ड अप ये होता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका पेड अप पहली प्रेफरेंस पर लेना है आपको, अगर क्वेश्चन में मेंशन ही कॉल्ड अप है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस में कॉल्ड अप लेना है। मतलब क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा, अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप पेड अप को पहले लेकर चलोगे, सेकंड प्रेफरेंस दोगे कॉल्ड अप अमाउंट को। ठीक है सर। फिर आता है आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो इन दोनों का जो बैलेंस बचता है, अगर बच रहा है डेबिट साइड बैलेंस, इन दोनों अमाउंट का बैलेंस बचता है, मतलब री इशू कर दिए 8 रुपए में, री इशू कर दिया 8 रुपए में मान लो, या 7 रुपए में री इशू कर दिया, और पहले बंदे से मतलब जो पहला था फर्स्ट पार्टी थी उससे कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे, 8 रुपए। तो डिफरेंस कहां पर बच रहा है, डेबिट साइड। तो उसे आप लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 1 रुपए का डिफरेंस डेबिट साइड बच रहा है, तो आप इस बैलेंस को लिख दोगे यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, एक कंडीशन और समझाता हूँ कि भाई हमारा री इशू जो करा है हमने वो करा है 8 रुपए में, और जो कॉल्ड अप वैल्यू है पिछले वाले बंदे की वो है 7 रुपए। तो अब की बार बैलेंस कहाँ पर बच रहा है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कंपनी ने जितने में पहले किसी बंदे से पैसे मांगे थे उससे 1 रुपए ज़्यादा पर री इशू कर दिया, तो जो बैलेंस आ रहा है 7 यहाँ पर और 1 8 यहाँ, 8 यहाँ पर है 7 यहाँ, तो नीचे 1 रुपए का बैलेंस आ रहा है, उसे कंपनी मेंशन करती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से, इस बैलेंस को पूरा कर देती है। तो आई होप आपको ये कंडीशन भी समझ आ गई होगी। अब बात आती है थर्ड एंट्री की, जो कि है ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो कई बार ऐसा भी होता है, कंपनी ने पहले किसी से मांगे थे हमारे लगभग 10 रुपए का शेयर था, मान लो एग्जांपल के तौर पे 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में से कंपनी ने मांग लिया 8 रुपए किसी फर्स्ट पार्टी से। अब जब उसको री इशू करने का टाइम आया तो कंपनी ने उसे क्या करा, री इशू कर दिया 9 रुपए में, और 8 रुपए में से 6 रुपए कंपनी को पहले रिसीव हो गए। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है, मतलब पहले वाले जो 6 रुपए उसने पूरे के पूरे रख लिए, अगर वो 9 रुपए में री इशू करती भी है, 9 रुपए में री इशू करती है और 6 रुपए उसने पिछले वाले बंदे से फोरफीट कर लिए, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो वो 3 रुपए क्या होगा, मेरा फोरफीचर का जो पैसा होगा 3 रुपए, उसे कंपनी ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। उसे कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये जो एंट्री मैंने यहाँ पर करी है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाई थी कि कंपनी अपना जो भी फोरफीटेड अमाउंट होती है उसे वो उठाती है और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो क्लियर है, ये भी चीज क्लियर है। 3 एंट्री होंगी आपकी, मेन 3 एंट्री, जो फोरफीट की होगी, रीइश्यू की होगी, और मेरी लास्ट एंट्री होगी ट्रांसफर करने की कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो भी फोरफीटेड अमाउंट है उसको। अब नीचे मैंने 2 चीजें और लिखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। बच्चे आधे से ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैपिटल रिजर्व अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ए मार्क करवाया था, आप देखो
पहली एंट्री में ये मार्क कराया मैंने, ये रहा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो इसके अंदर जो भी अमाउंट होगा वो आप लिख दोगे इस एक ही जगह पर, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर। अब उसने कितने रीइश्यू करे, अब देखो हो सकता है जो फर्स्ट पार्टी थी उसने उसको दिए थे 100 शेयर, अब जब उसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने क्या करा, उससे ये शेयर फॉरफीट कर लिए, ठीक है। अब ये है थर्ड पार्टी, अब इसको कंपनी क्या कह रही है कि लो भाई 70 शेयर ले लो, तो यहां पर जो अमाउंट आता है हमारा रीइश्यू शेयर प्राइस का आता है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जितने रीइश्यू करे जा रहे हैं। हो सकता है कंपनी पूरे के पूरे रीइश्यू कर दे, हो सकता है कंपनी पूरे रीइश्यू ना करके कम रीइश्यू करे, तो यहां पर उसने 70 शेयर रीइश्यू करे। क्लियर है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, उससे डिवाइड करो जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट करे थे, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे 100, यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है। माइनस कर देंगे कौन सा अमाउंट, मैंने आपको एक जगह बी मार्क करवाया, आप देख सकते हो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इस अमाउंट को आप माइनस कर दोगे। जो यहां पर अमाउंट आएगा, जो बैलेंस यहां पर मैंने बताया ना बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ये डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, जितने रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं रीइश्यू करते समय, जितने रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं रीइश्यू करते समय, वो अमाउंट हम यहां पर मेंशन करते हैं इस वाले कॉलम में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। तो मुझे इस अमाउंट को जितना मैंने डिस्काउंट दिया है इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।